नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ हैं हमारे भाई साहब सरदार सिंह जी। अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले इनके साथ में एक मेजर समस्या हो गई थी। इनको हार्ट अटैक हो गया था, जबकि इन लोगों का खान पीन बहुत अच्छा है। और इनकी मैंने 1 अगस्त को ज़बरदस्ती पॉलिसी करी थी मेडिक्लेम की। ये लोग कराना नहीं चाहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पड़ोसी हैं तो इनकी मेडिक्लेम पॉलिसी करनी चाहिए। पैसे तो 2 दिन बाद ही मिल जाएगा। और इन्होंने मेरी बात मानी और अपनी लिए स्टार हेल्थ कंपनी से हेल्थ एश्योर पॉलिसी इन्होंने परचेज की। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी डिस्चार्ज समरी आप लोगों के सामने है। अभी भाई सरदार सिंह जी से पूछेंगे किस प्रकार से क्या से इनको हार्ट अटैक हुआ, क्या कुछ हुआ क्या नहीं, कंपनी ने इनकी किस प्रकार से हेल्प करी, और अभी अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं, भाई साहब बताइए। देखो जी, पहले जब मेरे पास रमेश जी आए थे तो कई बार डोल गए थे, पॉलिसी कराओ ये कराओ। तो मैं यार हमको बीमार थोड़े रहते हैं, हमें नहीं करानी। तो मैं कई बार बहाना लगाता था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वरना हम बीमार रहते। तो आज इन्हें कुछ दिन पहले मेरी ये मेडिक्लेम कर दिया था। तो आज मेरे वो काम आया है जो सुबह 3 बजे मेरे अटैक आया, और आज एक पैसा भी देना नहीं पड़ा। अपने घर ऐसा चलाया जैसे कि बिल्कुल ठीक होगा। तो क्या आपको आपके साथ में कौन गया था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कौन गया था मतलब? आपको हॉस्पिटल लेके कौन गया? मेरी वाइफ गई थी। अच्छा, तो अभी उस समय कैसे क्या कुछ हुआ भाई साहब को? नमस्ते जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलिसी तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि जांगड़ा जी ने जो हमारे लिए किया था ये बहुत बड़ी बात है। अगर टाइम पे शायद हमें ये चीज़ें नहीं मिलती तो आज हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे हस्बैंड को लगभग अब किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। 1:30 से 2 बजे रात को अटैक आया था, और लेकर के हम डॉक्टर को गए वरदान में गए थे। वरदान वालों ने मना कर दिया था, वहाँ से रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद में हम गुड़गामा ले गए, गुड़गामा मैक्स में ले गए, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाज मिला हमें। और आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। तो एजेंट ने आपकी कोई मदद करी? हाँ जी, तो सभी ने। एजेंट ने आपको कॉल करा था, आपने एजेंट को संपर्क करा रात के समय? न- हमने संपर्क करा था तो उसके बाद क्या एजेंट हुआ? से। एजेंट ने हमें राय दी और बताया कि आप कहीं भी ले जा सकते हो, और पूरी आप सपोर्ट करी। पूरी सपोर्ट मिली है हमें, और सारी चीज़ें सुविधा वहाँ पे अच्छी मिली हमें। और स्टार हेल्थ की ओर से बहुत सपोर्ट? अच्छी सुविधा मिली हमें। तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा देना पड़ा था? 1 भी रुपये नहीं देना पड़ा। मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ स्टार हेल्थ की, कि बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को स्टार हेल्थ की हेल्प लेनी चाहिए, और ऐसे एजेंटों की। और ऐसे एजेंटों की। हाँ, मैं तो एजेंटों की ज़्यादा करता हूँ जो रात को हेल्प करते हैं। अच्छा, तो इनके साथ में इनका बेटा भी था। कौन? अर्जुन आप थे? हाँ, अर्जुन। अच्छा, इधर आ जाओ। इनका ये बेटा भी साथ में गया हुआ था। और रात के समय मुझे लगभग कॉल आई 2-2:30 के आसपास कि अचानक से इनके हार्ट की प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैंने फिर इनको कॉल करा, इनको सारा एडवाइस करा कि आप इस प्रकार से आप मैक्स हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ डॉक्टर संजात हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, आप उनसे मिलो। और इन लोगों ने भी क्या पूरा कोऑर्डिनेट करा, और जैसे जैसे मैंने बताया इनको उस प्रकार से इन्होंने फॉलो करा और हॉस्पिटल में लेकर गए। और अगर ये फॉलो नहीं करते, कहीं अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर जाते, जो कुछ है, हो सकता है कि रात के समय कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हो पाते। डॉक्टर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया, और इनका बेटा भी साथ में था रात में। हाँ जी। तो अभी आपका तो कुछ समय पहले एक्सीडेंट भी हुआ था ना? हाँ, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। क्या उस समय कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी आप लोगों ने? नहीं, उस समय नहीं थी। तो उस समय तो मतलब जोर भी बहुत पड़ा था परिवार वालों पे, कि तो बहुत उस पैसे ऐसे समय लगे उस थे। समय सब कितना पैसा खर्च हुआ था जो आपका बेटा ये एडमिट हुआ था उस समय, जो एक्सीडेंट हुआ था जो इनका? करीब लगभग 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए। हाँ जी। तो वो पैसे क्या आपने अपने घर में रखे हुए थे? और जी रखे हो कि वैसे मदद मांगी लोगों से, कुछ थे, कुछ मदद मांगी लोगों से।
तो उस समय पैसा तो आपको मिल ही गया होगा क्योंकि आपके सलूक काफ़ी अच्छा है। और अब पैसा- लेकिन अब वापस तो करना पड़ता है ना। अगर मान लो कि अब बिना पैसे मांगे किसी से आप पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। वो टाइम तो ऐसा था जो कर्ज तो कर्ज ही होता है। ठीक है, देखो मैं तो आपके सामने ये कहूँगा कि ऐसा आज के टाइम में कोई परिवार नहीं है जिसने अपने घर में स्पेशल बीमारी के लिए ही पैसा रख रखा हो। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। हमें जो अपनी बीमारी के लिए सुविधाओं के पैसा लिए खर्च रखता है। इमरजेंसी से बचने के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी करानी बहुत जरूरत है। वैसे अर्जुन, कैसा लगा कि जैसे कंपनी ने आपका क्लेम इमीडिएट बेस पे पास कर दिया, तो कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? कोई तकलीफ नहीं हुई, मतलब सारा मतलब जो भी बिल था वो कंपनी ने क्लेम किया था। और फिर आपकी राय थी अंकल, उसे हम फॉलो करते रहे, तो उस वजह से और ज़्यादा मतलब सही टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह पहुंच गए थे। मतलब कि पहले जब मेडिक्लेम नहीं था सारा काम सही हो गया। उस समय वैसा बेटर था, या आज मेडिक्लेम से पूरा पैसे की हेल्प मिल गई वो अच्छा था? आज ज़्यादा बेटर है, आज ज़्यादा बेटर है। नहीं, आज वैसे मैं बताना चाहूँगा भाई सरदार सिंह जी की पॉलिसी पिछले लगभग 5-6 साल से लगातार चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले कुछ इमरजेंसी की वजह से इन्होंने अपनी पॉलिसी को तोड़ दिया था कि मेरा पैसे नहीं है, दिक्कत हो गई थी इनके साथ में। लेकिन उस दिक्कत के दौरान ही इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। अब आप देख सकते हो पॉलिसी का फायदा इतना है, इसमें बिल दिखा रखा है 3 लाख कुछ का, तो मतलब इसमें से हमें एक भी पैसे देने नहीं पड़े। ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो 3,02,413 रुपये हैं, तो इसमें हमें एक भी नहीं देना पड़ा। मतलब पॉलिसी का फ़ायदा है, हर किसी को करवानी चाहिए। और एजेंट अच्छा हो, जैसे अंकल हैं रमेश अंकल, तो और ज़्यादा बेटर है उसमें। तो वैसे एक छोटा सा डिफरेंस और पूछूंगा आप लोगों से कि एक उस टाइम बिल्कुल पैसा जब नहीं था आपके पास में, क्या पैसे के अभाव में क्या हमें अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर रखनी चाहिए। तो अगर उस समय में जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ उस समय भी अगर मेडिक्लेम पॉलिसी होती, हाँ, एक टाइम खाना कम खा लो, बाकी पॉलिसी जरूरी है। तो आप जैसे खान पीन करते हो जैसे, तो आपका पूरा दिन की दिनचर्या क्या रहती है? हाँ, ये तो टेंशन होती है, कोई नहीं, बीमार दिनचर्या क्या रहती है आप लोगों की कि सुबह से लेकर शाम तक आप किस प्रकार से क्या क्या काम करते हो, क्या कुछ है क्या नहीं है? ठीक है, तो या ऐसे ही कुछ टाइम पास करते रहते हो, कुछ काम वाम भी करते हो दिन में? काम तो हम पूरा काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो बाहर का तालाब भुना खाना? हाँ नहीं, हम नहीं खाते कुछ भी। हमारे पास अपने घर का घी, घर का दूध, हम कोई बाहर की चीज यूज नहीं करते। और डेली वर्कआउट भी करते हो आप? पूरी मेहनत करते हैं, नियार वायर काटना, चारा काटना। उसके बावजूद भी हमारे जैसे आदमी को अटैक पड़ी तो बाबा ये दुनिया कहाँ जाएगी, थाली बैठी है जो मोमोज और कुछ समोसे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाते। और स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी आप नहीं करते हो? हम तो 3-4 तरह का अनाज मिक्स। स्मोकिंग ड्रिंकिंग आप करते नहीं हो? नहीं नहीं कभी आपने की हो स्मोकिंग ड्रिंक कभी नहीं पहले? नहीं नहीं नहीं, ना कोई शराब पीते हैं हम। और भाभी आपने, आप भी कोई स्मोकिंग कभी करी हो आपने? मैंने तो देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं ना? जब परिवार में कोई नहीं पीता तो पता कैसे लगेगा? हमारे घर में ये चीजें यूज करता ही नहीं है कोई। तो आप क्या सलाह देना चाहते हो कि हमें खाना पीना किस प्रकार रखना चाहिए? खाना पीना अच्छा रखना चाहिए, स्वस्थ, जो जिसमें किसी चीज की दिक्कत ना आए, जैसे घी है, दूध है, दही है, चाय है। हमारा तो ज्यादातर खाना यही होता है, घर का ही। ज्यादा से ज्यादा घर का ही खाना खाएं, मतलब बाहर का खाना हम बहुत शादी ब्याह में जाते हैं बस वही खाते हैं, बाकी नहीं खाते। वो भी पकवान नहीं खाते, वो भी पकवान बहुत कम खाते हैं, खाते नहीं। देखिए, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि बहुत सारे लोगों के अंदर मन में डाउट होता है कि स्टार हेल्थ कंपनी बहुत बकवास कंपनी है। जब मैंने भाई साहब की अभी 6 महीने पहले पॉलिसी करी अगस्त में, तो मैंने इनसे कहा कि अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी करा लो, तो कहते हैं नहीं हमारे तो अपोलो वाली पॉलिसी कर दो, क्योंकि पहले इनकी पॉलिसी अपोलो से करी थी मैंने। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि अपोलो बेटर है या स्टार हेल्थ? स्टार नहीं नहीं, स्टार हेल्थ मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जेन्युइन क्लेम के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन स्टार हेल्थ फर्जी क्लेम को 1% भी नहीं देती। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने 20,000 25,000 का प्रीमियम दिया है और कंपनी से पॉलिसी खरीदी है तो इसका डबल तो हमें लेना ही लेना है, तो कृपया करके ऐसे लोग पॉलिसी ना कराएं। और जो लोग रियल में चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर पॉलिसी कराते हैं, वो लोग पॉलिसी जरूर कराएं। आप लोगों से
निवेदन यही है, अपना खान पीन अच्छा रखें और अपने लिए स्टार हेल्थ कंपनी से पॉलिसी परचेज करें, वो भी अपने किसी भी अपने नियर बाई एजेंट से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9466293788। मेरा ऑफिस सोना में है, पलवल रोड पर, जो कि मैं पिछले लगभग 12-15 सालों से अपना हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। और आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।